हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। आइए दोस्तों, हम लोग हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग आज सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। आपका टॉपिक डालने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सर्वनाम के कितने प्रकार होते? सबसे पहले सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, तीसरा कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं, नंबर 4 पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट होता है आपके स्क्रीन पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये होते हैं आपके कितने? ये आपके 6 सर्वनाम होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते, तो सर्वनाम कितने होते? सर्वनाम 6 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, यहां देखते हैं हम लोग। सर्वनाम की अगर संख्या की बात करने वाले हैं, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या होती है टोटल 11। कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होने वाले हैं। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखने वाले हैं। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपसे पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या 11 होती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आप करने वाले हैं। देखिएगा जैसे इसमें कुछ हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, तो यह वह आता है। क्या आता है? यह, ये, वह और वे आता है। वह और वे आता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तब क्या बताने वाले हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है। क्या आता है? कोई और कुछ आता है। अगर बात करने वाले हैं कि संबंधवाचक में जो सो आता है। क्या आता है? जो और सो आता है। निजवाचक में क्या होगा? निजवाचक में आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप या स्वयं आ जाएगा। तो कौन सा होने वाला है? निजवाचक सर्वनाम होने वाला है। यदि आपसे पूछा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आता है। क्या? कौन और क्या आता है। तो मैंने आपको बता दिया पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम आपसे पूछा जाएगा कि उसमें क्या क्या आता है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान से दीजिएगा, मैं और हम आता है। क्या आता है? मैं और हम आता है। अगर मध्यम पुरुषवाचक की बात करने वाले हैं, तो तुम आता है, तुम आता है और तुम्हारा आता है। क्या आता है? तुम और तुम्हारा आता है। अगर अन्य पुरुषवाचक की सर्वनाम की बात करेंगे, तो क्या आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप आता है। क्या आता है? आप आता। अगर आप इतनी ट्रिक याद कर ले रहे हैं, तो कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं, इससे बाहर आपको सर्वनाम नहीं आने वाला। हम आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सेम इसी से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। कह रहे हैं वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, या कारक कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, इसके आगे देखने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक। ये अगर आप अच्छे तरीके से याद किए हैं, तो सेम इसी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन इसी से आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लेने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्तों। कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी मैंने बताया ना, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। 6 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, या 3 भेद होते हैं।
तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहे हैं उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, कॉमा वाले शब्द में सर्वनाम बताना है। मतलब जिसमें कॉमा लगा है ये उसकी, ये क्या है, कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये परिमाणवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में मैंने क्या बोला था? निश्चयवाचक में मैंने बोला था यह वह आएंगे। संबंधवाचक में क्या बोला था? जो सो आएंगे। और परिणाम का मतलब क्या होता है? नाप तौल। मैंने कोई बताया नहीं परिणाम का, तो मतलब क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहे मेरा खिलौना टूट गया, वाक्य में सर्वनाम बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है? मेरा, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है, संबंधवाचक में जो क्या होता है? जो और सो आता है, और निजवाचक में आप या स्वयं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिएगा दोस्तों। कह रहे हैं निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको बताना पुरुषवाचक सर्वनाम या हो जाएगा, या वाह हो जाएगा, उस हो जाएगा, या तुम हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में बात करते हैं तो कितने पार्ट होते? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते। मैंने बताया था ना, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो यह और वह क्या होने वाला है दोस्तों? यह और वह इसका आंसर नहीं होने वाला है। यह वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक। उस तो होगा नहीं, तो तुम हो जाएगा इसका राइट आंसर। तुम या तुम्हारा मैंने क्या बताया था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताया था। लेकिन आपसे इसमें सर्वनाम पूछा गया, तो आप क्या बताने वाले हैं? इसका राइट आंसर तुम बताने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। आपको बताना है क्या कब हो जाएगा, या हो जाएगा, या उसको हो जाएगा, या कौन हो जाएगा। तो कौन और क्या, मैंने क्या बताया था? कौन और क्या होने वाले हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। क्या? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, अपना हो जाएगा, ये अपनी हो जाएगी, या स्वयं हो जाएगा। तो निजवाचक का क्या मतलब होता है? अपना या स्वयं, अपना या स्वयं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरा इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या? मेरा इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है। यानी पुरुषवाचक में क्या बताना है? आपकी अंदर से पूछा गया है क्वेश्चन, उत्तम, मध्यम, अन्य में। तो आपको क्या बताना है? आपको मेरा हो जाएगा, या अपना हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा, या तुम्हारा हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक में तुम होता है और तुम्हारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? इसका राइट आंसर मध्यम पुरुष पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। आपको बताना है उसका क्या है। उसका संबंधवाचक सर्वनाम है, या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक। तो दोस्तों संबंधवाचक में तो क्या आता है? जो सो आता है। क्या आता है संबंधवाचक में? जो और सो आता है। आगे बात करते हैं, निजवाचक में क्या होता है? आप आता है। निजवाचक में आप या स्वयं। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह वह आता है, या और वह आता है, ये वे भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है। आपको बताना क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई और कुछ मैंने क्या बताया था? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या बताए थे? कोई और कुछ क्या होने वाले हैं दोस्तों? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले हैं। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम बताना है कि वह गाय चराने जाएगा। आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यह और वह क्या होते हैं दोस्तों? यह, वह, ये, वे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के
कितने भेद होते हैं? मैंने बताया था 3 भेद होते हैं, या 4 भेद होते हैं, या 5 भेद होते हैं, या 2 भेद होते हैं। तो मैंने क्या बताया था? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर पहला क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर नंबर तीसरे की हम लोग बात करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हो गए? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आप कहां जा रहे थे, इस वाक्य में आप बताना है। तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कौन और क्या होता है? अगर बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक में तुम और तुम्हारा होता है। क्या होता है? तुम और तुम्हारा होता है। अगर बात करने वाले हैं क्या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं और हम होता है, ये उत्तम पुरुषवाचक। तो आप कहां जा रहे हैं किसके अंतर्गत आएगा? आप कहां जा रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि अरे कब आए, अरे कब आए, आप कब आए, या कौन कब आए, या स्वयं कब आए, या वे कब आए। अरे वे कब आए क्या होने वाला है? अरे आप कब आए, या अरे कौन कब आए, अरे या स्वयं कब आए, अरे वे कब आए। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, लगता है बाहर कमा है, उसके बाद बताना है कि खड़ा है। तो आपको बताना है लगता है बाहर आप खड़े हैं, या कोई खड़ा है, या स्वयं खड़ा है, या वे खड़ा है। लगता है बाहर कोई खड़ा है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर बी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है? देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है मेरी चिंता छोड़िए, मैं चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, मैं कोई चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं वे चला जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? मैं स्वयं चला जाऊंगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका स्वयं क्या है दोस्तों? अगर स्वयं बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे सच सच बताओ यह शीशा तोड़ा है। यह शीशा आप बात करने वाले हैं किसने तोड़ा है, या कोई तोड़ा है, या स्वयं तोड़ा है, या वे तोड़ा है। तो यह शीशा किसने तोड़ा है? यह शीशा किसने तोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखते हैं, कह रहे हैं दाल में डैश गिर गया है। तो आपको बताना दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कोई गिर गया, दाल में कब गिर गया, दाल में उसका गिर गया। तो दाल में कुछ गिर गया है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए। आपसे पूछा जाएगा कुछ क्या है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैं यह कार्य कुछ कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, कोई कर लूंगा, कब कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। क्या? मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर डी होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे देखते हैं क्या है। आज खाली स्थान विद्यालय नहीं गए थे। आज यह विद्यालय नहीं गए थे, आज वह विद्यालय नहीं गए थे, आज तुम विद्यालय नहीं गए थे, आज अपना विद्यालय नहीं गए थे। तो आज तुम विद्यालय नहीं गए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में सर्वनाम जैसा वैसा किसके अंतर्गत आता है? संबंधवाचक सर्वनाम, या पुरुषवाचक सर्वनाम, या नीचवाचक सर्वनाम, या इसमें से कोई नहीं। तो जैसा वैसा क्या होता है दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये और वे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये और वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये और वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है तुम कहां गए थे। तुम वाक्य में सर्वनाम है, तुमको बताना है कौन सा सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह और वह क्या होते हैं? उत्तम वाचक सर्वनाम होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक तुम और तुम्हारा क्या होने वाले हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर बी होने वाला है।
आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं सीता दिल्ली में रहती है, वह अध्यापिका है। सीता दिल्ली में रहती है, वह अध्यापिका है। इसमें बताना है आपको सर्वनाम क्या है। सीता हो जाएगा या वह हो जाएगा या अध्यापिका हो जाएगा दिल्ली। तो दोस्तों यह और वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है। पिताजी कोई बुला रहा है, आपको बताना कौन सा सर्वनाम होगा। पिताजी हो जाएगा, कोई हो जाएगा, बुला हो जाएगा या है हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका राइट आंसर कोई होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं। वाक्य में बताना है सर्वनाम क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, खाना हो जाएगा, रहा हूं हो जाएगा, हूं हो जाएगा। तो मैं क्या होता है दोस्तों, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम में पूछेंगे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं आपके स्क्रीन पे। देखते क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। वाक्य में बताना है क्या, कौन क्या हो जाएगा, या खड़ा हो जाएगा या पर हो जाएगा, दरवाजे। तो कौन और क्या क्या होने वाले हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम होने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर ए होने वाला है। आगे हम लोग देखने हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ये बात सही है कि गलत है। तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ये किसके भेद हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं। उत्तम, मध्यम, अन्य किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है किसके अंतर्गत आता है, निजवाचक। तो निजवाचक क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर गलत होने वाला है। क्या राइट आंसर होने वाला है, ये गलत कथन दिया गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये सही है कि या गलत है, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सही है। क्या वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरे के लिए प्रयोग करता है तो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक, और अगर तीसरे के लिए प्रयोग करता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले हैं। यानी ये ऑप्शन क्या होने वाला है, ये राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन दिया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वक्ता जिस सर्वनाम या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहा, तो हमने क्या बोला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है। तो दोस्तों मैंने आपके सर्वनाम के 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लेंगे तो सर्वनाम से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।